everyone, welcome back to your life skills class. Today we are going to study a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series. So let's begin with the new chapter. So let's begin with chapter 7, Small Worries. Have you ever felt worried about a small thing? Do you sometimes keep thinking about a problem again and again? Small worries can make us feel sad or scared. When we share our worries, they become lighter. तो बच्चों, क्या आपको कभी किसी चीज़ के बारे में वरीड फील हुआ है? आपको किसी चीज़ की कभी टेंशन हुई है? ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, तो छोटी छोटी वरीज भी हमें सैड या फिर स्कैर्ड फील करा सकती हैं. This chapter teaches us how small worries grow and how we can overcome them by staying calm and sharing our feelings. तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जो छोटी छोटी वरीज होती हैं वो कैसे बड़ी बन जाती हैं और हम कैसे उन वरीज को ओवरकम कर काम रह सकते हैं. ठीक है. Everyone has small worries in life. Small worries grow bigger if we keep thinking about them. तो छोटी छोटी वरीज जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं अगर आप उनके बारे में बार बार सोचते रहें. Sharing worries with parents or teachers help us feel better. Staying calm helps us solve problems easily. अगर हम काम रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं ईजी हो जाएंगी और हम उन्हें ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. अगर हम अपनी वरीज को पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ शेयर करेंगे तब भी हम बेटर फील कर सकते हैं. स्मॉल वरीज डू नॉट लास्ट फॉर एवर. जो छोटी छोटी वरीज होती हैं बच्चों वो हमेशा लास्ट नहीं करती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं अगर आप कामली सिचुएशन को हैंडल करें. स्मॉल वरीज आर स्मॉल प्रॉब्लम्स दैट कम इनटू आवर माइंड इन डेली लाइफ. At first they seem very small, but when we keep thinking about them again and again, they start growing bigger. तो बच्चों छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी वरीज तो हमारी माइंड में आती ही रहती हैं. ठीक है. और जो स्मॉल वरीज होती हैं वो एग्जैक्टली क्या होती हैं? वो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बार बार हम जिनके बारे में सोचते हैं. ठीक है. These worries can make us feel nervous, sad and restless. Sometimes they even stop us from concentrating on our studies or enjoying our playtime. तो इन वरीज की वजह से हम नर्वस भी फील कर सकते हैं, सैड भी फील कर सकते हैं और हम अपने कामों को कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर सकते. हम पढ़ाई कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हैं, हम इंजॉय करके खेल नहीं पाते हैं. किसकी वजह से? ये छोटी छोटी वरीज की वजह से. When we keep worries to ourselves, they feel heavier. But when we talk about our worries with parents, teachers or friends, we feel relaxed and confident. जब हम अपनी वरीज़ को अपने आप तक रखते हैं तो हमें बहुत हैवी फील होता है, हमें डर लगता रहता है, हम उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं. बट अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी वरीज़ को किसी के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो वो वरीज़ आपको छोटी लगने लगती हैं और आप रिलैक्स्ड फील करते हैं. यू फील रिलैक्स्ड एंड दोज वरीज़ सीम स्मॉलर टू यू. Sharing helps us understand that most worries are not very serious. ठीक है. तो हमें क्या समझ आता है अपनी वरीज़ को शेयर करने से? क्या समझ आता है कि वरीज़ जो हैं, जो हम टेंशन ले रहे हैं, जो हमें प्रॉब्लम है, वो इतनी बड़ी है नहीं जितना हम उसे बना रहे हैं सोच सोच के. Staying calm, thinking positively and facing problems with courage helps us overcome small worries and feel happy again. Okay. Now let us read a story of Arav and the tiny worries. Arav was a kind and thoughtful boy studying in class 4. He loved drawing and playing with his friends. तो बच्चों ये स्टोरी आरव के बारे में है जिसको क्या पसंद है? जिसको ड्राइंग करना और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत पसंद है. One day at school, Arav forgot to bring his drawing book. Throughout the day he kept thinking. तो एक दिन स्कूल में आरव अपनी ड्राइंग बुक लाने भूल गया और वो पूरे दिन उसके बारे में सोचता रहा. What if my teacher gets angry? What if I get punished? तो पूरे दिन जब वो सोच रहा था उसके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे थे कि क्या पता मेरी टीचर मुझसे एंग्री हो जाए. ठीक है. क्या पता मुझे पनिशमेंट मिल जाए. His small worry kept growing in his mind. ये छोटी सी एक वरी थी उसको कि वो अपनी ड्राइंग बुक नहीं लाया, पर उसने उसके बारे में इतना सोचा कि वो बहुत बड़ी बन गई. ठीक है. It kept growing.
After coming home, Arav did not touch his favorite toys. He sat quietly in his room. His grandmother noticed this and sat beside him. तो जब वो घर आया, उसने अपने टॉयज़ के साथ खेला नहीं, वो चुपचाप बैठ गया. उसकी ग्रैंडमदर ने ये नोटिस करा और उससे क्या पूछा? She gently asked Arav that what was troubling him. At first, Arav was scared to speak, but then he told her everything. शुरू में आरव थोड़ा स्केर्ड था बताने में, बट बाद में उसने अपनी ग्रैंडमदर को सब कुछ बता दिया. His grandmother smiled and said, Arav, small worries become big only when we keep them inside. तो उसकी ग्रैंडमदर ने क्या समझाया कि ये जो छोटी छोटी वरीज होती हैं ये बड़ी कब बनती हैं? ये बड़ी तब बनती हैं जब हम उनके बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहें, उनके बारे में टेंशन लेते रहें, तो वो बड़ी बन जाती हैं. The next day, Arav told his teacher the truth. तो नेक्स्ट डे आरव ने अपनी टीचर को सच बताया. The teacher listened patiently and asked him to bring the book the next day. Arav felt a heavy load lift from his heart. He smiled again and enjoyed his day at school. जब उसने अपनी टीचर को ये सब बताया तो उसकी टीचर ने आराम से उसकी बात सुनी और फिर आरव को लाइट फील हुआ और वो एंजॉय कर पाया. Arav learned that sharing worries makes the mind peaceful and the heart light. तो आरव ने क्या सीखा कि अगर वो अपनी वरीज को किसी के साथ शेयर करेगा, जैसे पहले उसने अपनी ग्रैंडमदर के साथ शेयर करी, फिर उसने अपनी टीचर के साथ शेयर करी, तो अगर वो अपनी वरी को शेयर करेगा तो उसका हार्ट जो है वो लाइट फील करेगा और उसे हैप्पी फील होगा और पीसफुल फील होगा. So what is the moral of the story? Small worries become big only when we keep them to ourselves. Okay, now let's move on to the exercises of this chapter. First is the match the following, number 1. So first one is small worries become big if we think too much. Second, sharing problems, so it is should not be hidden. Third, parents and teachers help children. Fourth, staying calm. So staying calm, it makes the mind peaceful. I have written the answers here also so that it becomes easy for you. Fifth, thinking too much increases worries. Okay, moving ahead to take the correct answer. Number 1, small worries grow bigger when we think about them again and again. Who can help us reduce our worries? Friends and elders. Okay, next. A calm mind helps us to solve problems. Okay, worries make us feel nervous. Next we have to fill in the blanks. Small worries are a part of our daily life. Thinking too much makes worries grow bigger. Sharing worries make us feel lighter. Parents and teachers always try to help us. Okay, staying dash helps us face problems bravely. Staying calm helps us face problems bravely. Okay, moving ahead to answer in one line. First one, what are small worries? They are the little problems that make us worried. What happens when we think too much about our worries? Our worries can become bigger. Who can help us when we feel worried? Our parents, teachers and elders help us when we are worried. Okay, moving ahead to the moral message. Small worries grow bigger when we keep thinking about them. जो छोटी छोटी worries होती हैं वो बड़ी बन जाती हैं अगर आप उनके बारे में बार बार सोचते हैं. Sharing our worries make us feel lighter. Talking to elders helps us find solutions. Staying calm helps us face problems bravely. Keeping worries inside make us unhappy. Small worries do not last forever. Okay, moving ahead to the think point. Have you ever shared your worry with someone? How did you feel after that? क्या आपने कभी अपना कोई दुख, अपनी कोई वरी किसी के साथ शेयर करी है? अगर हाँ तो आपको कैसा फील हुआ था? दिस इज़ योर ओन आंसर. आपको ये खुद से इसको फिल करना है इस आंसर को, बिकॉज इट्स अबाउट यू. ओके, सो यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ.
Next is the fun factory activity. Write down your worries below and discuss with your teacher or parents. तो बच्चों यहाँ पर इन के अंदर आपको अपनी वरीज लिखनी है, जो भी आपको थॉट्स जो आपको वरी फील कर जाते हैं आपको वो लिखनी है और अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स के साथ उन्हें डिस्कस करना है. ठीक है, वेरी गुड. So this was the end of this chapter. I hope you understood this chapter well. We are going to meet in the new chapter now. Until then, goodbye and take care.